मैंने एक दो बार नहीं अपितु कई बार ये अनुभव किया है कि अगर मानसिक रूप से भी हम वरदादा की परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो संकल्प पूरे होते हैं, वो मनोरथ पूरे होते हैं। इसलिए ये बात मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि हम साधक साधना करें, भक्ति करें, ऐसी कोई ग्रस्त जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई परेशानी आए तो डरे नहीं, ये प्रयोग करें। और कोई जादू टोने तंत्र मंत्र वालों के चक्कर में न आए। समर्थ गुरु हैं, शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु का आशीर्वाद उसे मिल ही जाता है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। शिष्य जब अपने गुरु के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा गंवा देता है, तभी वो दुखी, चिंतित, भयभीत और परेशान ज़्यादा होता है। गुरु शब्द की इतनी महिमा है। एक उपनिषद का नाम है द्वयो उपनिषद। वो द्वयो उपनिषद का एक वचन ऐसा भी है कि गुरु शब्द का उच्चारण वो शिष्य में गुरुत्व लाता है। गुरु शब्द अपने आप में इतना कीमती है, इतना अनमोल है, इतना महान है कि उसका बार बार सुमिरन हमें निर्भर करता है, भार मुक्त, चिंता के भार से मुक्त कर देता है। तो हम साधक ये खास ध्यान में रखें कि सूर्य है ना, सूर्य को बनाना नहीं है, केवल आंख को खोलना है बस। सूर्य तो है ही है। आंख बंद किए बैठे और घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे और बोलते हैं कि सूरज उदय ही नहीं हुआ। सूर्य को नहीं बनाना है, अपनी आंख को खोलना है, या यूं कहो कि आंखों को शुद्ध करना है। तो फिर देखो क्या होता है। गुरु के नाम में, गुरु के सुमिरन में असीम शक्ति भरी हुई है। परंतु जैसे बच्चा होता है, वो माँ की गोद में होने पर भी कई बार रोता है। क्यों रोता है? क्या माँ उसका बुरा चाहती है? क्या माँ उसको परेशान कर रही है? क्या माँ उसको दूध नहीं पिलाती, खाना नहीं देती? माँ उसका हित नहीं चाहती? माँ हित चाहती है, पर फिर भी बच्चा रोता है। क्यों रोता है? कि बच्चे को पता नहीं है कि मेरी माँ मेरा कितना हित चाहती है। ये बच्चे को पता नहीं है। अगर बच्चे को पता चल जाए कि माँ मेरा हित ही चाहती है तो बच्चा रोएगा ही नहीं, शांत रहेगा। ऐसे ही शिष्य को, साधक को, भक्त को पता चल जाए कि भगवान गुरु मेरा हित चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, तो वो दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं। महात्मा गांधी जिनको आदर देते थे, ऐसे एक विदेशी विचारक महात्मा टॉल्स्टॉय हुए। उन्होंने एक कहानी लिखी कि एक बार यमराज ने अपने दूत भेजे कि जाओ, अमुक महिला का अंतकाल आ गया है, उसको लेकर आओ। दूत आए उस महिला को ले जाने के लिए।
दूतों ने देखा कि ये महिला ने अभी अभी इसको प्रसूति हुई और 3 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया है, 3 कन्याएं, और जन्म दिया मर गई। अब दूतों ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये 3 बच्चियां जन्मी और ये महिला मर गई, इन बच्चियों का क्या होगा? आज ही तो इनका जन्म हुआ है, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? दूतों ने जाकर यमराज से कहा कि हमको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। यमराज ने कहा कि तुम होते कौन हो? ये ठीक है, ये बेठीक है, ऐसा सोचने का अधिकार तुमको किसने दिया? तो उनमें जो एक दूत था वो जरा कुछ ज्यादा ही बोल गया। यमराज ने कहा कि तुमको बात समझ में नहीं आ रही है तो जाओ मृत्यु लोक में, अब इसकी सजा भोगो। तुम भगवान के कार्य में तुम हस्तक्षेप करते हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो जाओ भोगो मृत्यु लोक में जाकर दुख। और जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि वो 3 बच्चियों को जन्म देकर माँ क्यों मर गई, उसमें भी उन 3 बच्चियों का कितना हित था, जब तुमको ये बात ठीक से समझ में आएगी और तुम अपनी इस बेवकूफ़ी पे हंसोगे कि मैं सोच रहा था कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया, ये महिला अभी नहीं मरनी चाहिए थी, ये 3 बच्चियाँ बड़ी हो जाती, उनकी शादी हो जाती, फिर वो मरती, अभी भगवान ने ठीक नहीं किया, तुम अपनी बेवकूफ़ी पे हंसोगे। तब तुम मृत्यु लोक से यहाँ फिर देवलोक में आ जाओगे, जब तुमको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। अब उसका वहाँ से पतन हुआ, मृत्यु लोक में रहने लगा, खाने को नहीं, पीने को नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता अकेला। श्राप था यमराज का। एक दिन जूते सीकर बेचने वाला एक सज्जन जूते बेचकर जो पैसे मिले थे उससे कुछ सामान खरीदने को निकला था घर के लिए। तो उस व्यक्ति को देखा, दूत जो श्रापवश पड़ा था, कि यहाँ क्यों बैठे हो? बोले बस बैठा हूँ। तो कुछ खाया है? बोले नहीं खाया। तो पैसे जो घर के लिए सीधा सामान और बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए पैसे थे, उन पैसों से उसको कुछ खरीद के खिला दिया, कपड़े दिला दिए। मानव में मानवता तो होती है, इंसान में इंसानियत तो होती है। और फिर उसको कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ ऐसे ही बैठे हो, मेरे साथ चलोगे, थोड़ा काम करोगे, मैं जूते बनाता हूँ, तुम भी बनाओ, कुछ 2 रुपए कमा लोगे तो रोजी रोटी हो जाएगी तुम्हारी, भूखे नहीं मरोगे। उस देवदूत ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं भी काम करूँगा। तो उसके साथ चला। घर आया तो उस जूता सीने वाले की जो पत्नी थी वो नाराज हो गई। बोले एक तो सीधा सामान के पैसे इसको खिला दिए, दे दिए, लाए नहीं कुछ सामान और उल्टा इसको भी घर पे ले आए। गुस्सा करने लगी। तो क्या हुआ कि वो देवदूत हंसने लगा कि माई बेकार में गुस्सा कर रही है, मैं तो देव का दूत हूं, मैं इसके घर पे आया हूं तो इसके घर पे बरकत आएगी, इसके घर पे लक्ष्मी बढ़ेगी। जूता सीने का काम शुरू हुआ और देवदूत अपने ढंग से सीता, ऐसे बढ़िया जूते, और बिकने लगे, ज़्यादा मांग होने लगी, इनकम ज़्यादा होने लगी, घर पे खुशी बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई। ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ कि कुछ साल बीत गए। 3 युवतियां उनके वहाँ उनके सिए हुए जूतों की प्रशंसा सुनकर वो सिलाने के लिए, बनवाने के लिए आई।
कि हमारे लिए हमारा पैर का माप ले लो और बढ़िया जूते बनवाओ, क्योंकि हम तीनों बहनों की शादी होने वाली है। देवदूत ने उन 3 कन्याओं को, 3 बहनों को देखा तो उसको याद आई बात कि अरे ये तो वही 3 बच्चियां हैं जिनको जन्म देकर इनकी मां मर गई थी, और मुझे हुआ था कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया। ये तो वही 3 बहनें हैं, ये इतनी सुखी संपन्न, इतने बढ़िया कपड़े पहने, इतने बढ़िया गहने हैं इनके, ये बहुत सुखी घराने की लग रही है। तो उनको पूछा तो पता चला कि इनकी मां तो मर गई थी, परंतु फिर एक सज्जन नारी ने, एक भक्त नारी ने उन तीनों कन्याओं को, उसको संतान नहीं थी तो उसने इन 3 कन्याओं को अपने पास रख लिया था और खूब प्यार से अपनी संतान की तरह उनका लालन पालन किया था। और वो माई बड़े घराने की थी, तो ये भी संपन्न हो गई। अब उनकी शादी भी अच्छे घरों में हो रही थी। तो देवदूत को अपनी मूर्खता पर हंसी आई कि मैं तो कुछ सोच रहा था कि इनका क्या होगा, पर एक जन्मी थी गरीब घर में और अब इतने बड़े सुखी घर में है। मैं सोच रहा था भगवान ने ठीक नहीं किया, पर अब लगता है कि मैं ही बेवकूफ़ था जो सोच रहा था कि भगवान ने ठीक नहीं किया। भगवान ने जो किया ठीक ही किया। उसको अपनी गलती पर हंसी आई। उसी समय उसका श्राप वो मुक्त हो गया और वो अपने देवलोक में चला गया। तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, भगवान कभी भी, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु, वो कभी भी हमारे अहित के बारे में सोच भी नहीं सकते। करने की बात तो दूर है, सोच ही नहीं सकते। वो हमारा सदैव हित चाहते। पर जैसे बच्चे को पता नहीं है मेरी माँ मेरा कितना हित चाहती है, बच्चा रोता है, उसी प्रकार व्यक्ति को पता नहीं होता इसलिए रोता है। तो ये कुछ उपाय जो सुने वो करें। तो बोले अगर नसीब में होगा दुख भोगना तो दुख भोगेंगे, हमारे भाग्य में वो पैसा नहीं होगा तो ये उपाय करने से कैसे मिल जाएगा हमको। तो देखो भाई, किसी आदमी पर कोई आरोप लगा दिया गया, हाँ, या उसने कोई गलत काम किया भी तो उसको जेल में जाना पड़ा। जेल में गया तो क्या होता है कि जमानत पे वो छूटता है कि नहीं छूटता, ये आप बताओ। छूट जाता है ना जमानत पे, फिर थोड़ा केस चला और छूट भी जाता है, और निर्दोष है तो सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे ही भले ही इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई ऐसा काम हुआ जिसके कारण अभी वर्तमान में कोई कष्ट भोगना पड़ता है, तो भाई जैसे जमानत पे आदमी छूट जाता है, ऐसे ही ये उपाय मानो एक प्रकार की ऐसी जमानत है कि आदमी छूट जाता है। जप करे, तप करे, सेवा करे, प्रार्थना करे। राष्ट्रपति अपराधी की अर्जी स्वीकार करके फांसी की सजा कैंसिल कर देता है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते, गुरु क्या नहीं कर सकते, वो जरा सोचो। और मन में कभी भी दुख के भाव को पनपने ही न दें। हम गुरु के दर्शन जैसे करने चाहिए वैसे करें। तो गुरु के दर्शन कैसे करने चाहिए, गुरु के पास शिष्य कैसे रहे। पहली बात तो ये कि शिष्य गुरु के पास जाए तो अपने अंदर में शिष्यत्व को जन्म दे। शिष्य तो कई हो जाते हैं पर शिष्य में शिष्यत्व नहीं आ पाता। दीक्षा ली तो शिष्य का जन्म हो गया, परंतु शिष्यपना, शिष्यत्व जीवन में आ जाए तो अपने अंतर मन में पहला काम ये करें कि शिष्यत्व को जन्म दे। और गुरु का शिष्य कभी ये न सोचे कि मैं कोई विद्यार्थी हूं। नहीं, विद्यार्थी का उद्देश्य विद्या पाना है। और विद्या पाना तो ऐसा हुआ जैसे कोई धन इकट्ठा करे, वैसे सूचनाएं इकट्ठी कर ली। पर शिष्य विद्यार्थी नहीं, शिष्य आत्मार्थी है, शिष्य सत्यार्थी है, शिष्य भक्तार्थी है। शिष्य विद्यार्थी नहीं है।
विद्यार्थी तो कुछ लेने आता है, शिष्य लेने नहीं आता, शिष्य खोने आता है। उसके पाप खो जाते हैं, उसकी अविद्या खो जाती है, उसकी वासना खो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे शिष्य खो जाता है और गुरु की ही प्रतिछवि निर्मित हो जाती है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। धर्मशाला है, रात का समय है, कोई यात्री आए, मैनेजर कहे कि कमरा खाली नहीं है, जाओ जाओ दूसरी कोई धर्मशाला देखो, यहाँ कमरा एक भी खाली नहीं है। बोले बरामदे में सो जाऊंगा, बोले नहीं बरामदे में और सोए हैं, तुम जाओ। तो पथिक यात्री चला जाता है। ऐसे ही जब सराय भरी हो, हमारे हृदय की, हृदय गुरु से भरा हो, गुरु भक्ति से भरा हो, तो विकार रूपी यात्री लौट जाते हैं कि इसके हृदय में तो भाई गुरु बैठे हैं, मैं अंदर प्रवेश ही नहीं पा सकूंगा। तो वो लौट जाते, भाग जाते। जैसे धर्मशाला में कमरा खाली नहीं हो तो यात्री चला जाता है, ऐसे ही हृदय में गुरु भरा हो, गुरु सुमरन भरा हो, गुरु भक्ति भरी हो, तो विकार, ईर्षा, द्वेष ये सब लौट जाते हैं, क्योंकि वो देखते हमारे रहने की जगह ही नहीं है। और तब शिष्य पाएगा कि जिसको भगाने के लिए, जिन वासना के आवेगों को, विकारों को भगाने के लिए मैंने कई उपाय किए थे पर भगा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सराय खाली थी, अंदर था ही नहीं कोई, गुरु को बिठाया नहीं था अंदर, गुरु मूर्ति की स्थापना नहीं की थी अंदर। तो ये विकार रूपी यात्री घुस आते थे। बहुत बार सोचा था विषयों से छुटकारा पाने हेतु, पर न हो पाया। पर जब शिष्य भीतर भर जाता है अपने गुरु से, तब तुरंत जो बातें, जो आदतें छूटती नहीं थी, वो बिना प्रयास के छूट जाती है। क्योंकि गुरु के पास होना भी अपने आप में एक साधना है। इसलिए सब रह भी नहीं पाते गुरु के पास। गुरु के पास होना, गुरु के पास बैठना, ये भी एक साधना है। सबसे सदती नहीं है, अच्छे अच्छे डर जाते हैं बेचारे, भाग जाते हैं, दूर जाने की सोचते हैं, डर लगता है उनको। हालांकि डर का सदुपयोग करें तो शिष्य गुरु के और ज्यादा निकट हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है। पर डर का दुरुपयोग होता है, गुरु से दूर भाग जाते हैं। कई अच्छे अच्छे शिष्य अपने गुरु से लाभ नहीं उठा पाते हैं। गुरु तो चाहते हैं देना, सूर्य तो चाहते हैं रोशनी देना, दिया तो चाहता है प्रकाश देना, फूल चाहता है सुगंध दूं, परंतु शिष्य ही बेचारा अपने मन और इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों से, विषयों से सुख चाहकर बड़े सुख की अवहेलना कर देता है जो उसको गुरु देना चाहते हैं। तो इस संसार में साधनाओं के बहुत रूप हैं, परंतु मैं तो आपके चरणों में ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संसार में बहुत साधनाएं हैं, लेकिन गुरु के पास होने से बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना है। मैं चाहूँ तो आपको प्रयोग कराऊं। कई प्रयोग आते हैं अपने पुराणों में, उपनिषदों में, कि भाई सुबह उठकर शांत बैठें, पहले ओमकार का गुंजन करें, अच्छा है, फिर शांत होकर मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, ये अभ्यास करें। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। अगर बाहर कभी कोई हमसे पूछे कि आप कौन है भाई साहब, तो बोले मैं राम जी भाई, मैं गोविंद भाई, मैं फलाना भाई, मेरा नाम महेश भाई है ना, मेरा नाम सावित्री बहन है, मेरा नाम फलानी बहन है। पर आप एक बात बताओ, रात को सो जाते हैं तब कहाँ गई सावित्री बहन, तब कहाँ गया राम जी भाई, गोविंद भाई, फलाना भाई, मोहन भाई, कहाँ गए? दिन को तो हम बोलते मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ,
मैं फलानी का पति हूँ। दिन को तो ऐसा बोलते हैं, पर रात को जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब कहाँ गया पति देव और कहाँ गई पत्नी देवी, कहाँ गया बेटा, कहाँ गई बेटी, कहाँ गया भाई, कहाँ गई बहन, कहाँ गए रात को नींद में, कहाँ चले गए। तो ये संबंध गहरी नींद में याद ही नहीं रहते कि मैं फलाना भाई हूं, मैं बंबई में रहता हूं, मैं अंधेरी में रहता हूं। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि मैं अंधेरी में हूं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत आपको शंका हो तो बोलना। रात को अंधेरा होता है तो पता ही नहीं चलता कि मैं अंधेरी में बैठा हूं या अंधेरी में सोया हूं। बंबई में है ना अंधेरी, बंबई में ही नहीं है, सारे संसार में अंधेरी है। तो रात को नींद में पता ही नहीं चलता, परंतु फिर भी उस गहरी नींद में भी कोई जाग रहा है। तभी तो हम सुबह, रात को जब बहुत बढ़िया नींद आती है ना, गहरी नींद आती है, थकान उतर जाती है, तो हम सुबह उठकर बोलते हैं अरे रात को तो बहुत बढ़िया नींद आई। बढ़िया नींद आई, तुमको कैसे पता चला? तुम तो सो गए थे ना, कैसे पता चला बढ़िया नींद आई? तो बढ़िया नींद का सुषुप्ति का भी कोई दृष्टा है, सुषुप्ति का भी कोई साक्षी है। जो जागृत का दृष्टा है वही सुषुप्ति का दृष्टा है, जो स्वप्न का दृष्टा है वही सुषुप्ति का भी दृष्टा है। तो वास्तव में वो है, और वो कभी स्त्री नहीं होता, दृष्टा पुरुष नहीं, दृष्टा स्त्री नहीं होता। एक देहात का आदमी इलाहाबाद कुंभ में जाने के लिए ट्रेन में बैठा, जनरल कोच में, टीटी चेक करने आए टिकट, तो देखा कि ये देहाती आदमी पहली बार आया लगता है। उसको कहा टिकट, उसने दी। टीटी को मजाक करने की सूझी। टीटी ने कहा ये टिकट तो जनाना है और तू मर्द आदमी, पुरुष आदमी, ये तो लेडीज टिकट है, जनाना है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, अगले स्टेशन पर दूसरा टीटी आएगा ना, वो तो तुमको सजा करेगा, कुछ पेनल्टी लेगा, जुर्माना लेगा। वो डर गया, गरीब आदमी गांव का, गया बाथरूम में और धोती बड़ी थी उसके पास, वो लेकर धोती नीचे लपेटी और फिर बड़ी लंबी थी धोती, ऊपर भी घूंघट की तरह ओढ़ ली, और जहां उतरना था वहां उतरा। तो वही टीटी, उसने टीटी ने देख लिया कि ये ऐसा घूंघट वूंघट का धोती ओढ़ के बैठा है। टीटी गेट पे खड़े हो गए, बाहर जाते समय भी टिकट मांगते हैं ना चेकर लोग, वही टीटी वहां खड़ा हो गया, बोले टिकट। तो उसने भी धोती ओढ़े हुए, कहीं फिर मेरे से जुर्माना मांग न ले, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसने वो धोती ऐसे घूंघट टाइप ओढ़े हुए ही टिकट आगे कर दी। तो टीटी ने टिकट देखकर कहा ठहरो ठहरो, कहाँ जाते हो? ये टिकट तो जेंट्स है, मर्दाना है, और तुम जनाना। गरीब आदमी को हुआ कि यही आदमी पहले बोल रहा था ऐसा, अब बोलता है ऐसा। तो उसने धोती जो ऐसे ओढ़ रखी थी घूंघट की तरह, वो हटाई, बोले मैं भी जनाना नहीं हूं, मैं भी मर्दाना हूं, मैं भी पुरुष हूं, मैं कोई औरत नहीं हूं। तो जैसे टिकट जनाना या मर्दाना नहीं होता, अभी भले कंप्यूटर सिस्टम आया तो वो थोड़ा कुछ लिखा होता है, पर टिकट जनाना मर्दाना नहीं होता, ऐसे ही जीव भी स्त्री या पुरुष नहीं होता, जीव तो जीव ही होता है। और जीव अंशी से विमुख हो गया, इसलिए उसको अंश कहते हैं। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, पर अंश अपने अंशी से विमुख हो गया, इसलिए उसका नाम जीव पड़ गया, इसलिए उसको अंश कहते हैं। नहीं तो श्री आशा रामायण में आपने पढ़ा होगा, जीव गया और शिव को पाया, मिला ईश से ईश। तो ये फिर से मैं कहूं, गुरु के पास होना ये सबसे बड़ी साधना है। मैं कौन हूं इसका अपने आप पता चल जाएगा। परम पिता ने पुत्र को देखा, है ना बड़ी साधना। सूर्य ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में पिलाया, ये बड़ी साधना है गुरु के पास होना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, ये बड़ी साधना है।
किताबें कितनी भी दूर दूर की मंगा कर कोई पढ़े, पर किताबें पढ़ने से किसी को सत्य का साक्षात्कार हो गया ऐसा मैंने सुना नहीं है। नक्शे में देखे कि दिल्ली कहाँ है और दिल्ली के बिंदु पर हाथ रख दे तो क्या दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। नासिक रोड से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी दिल्ली की, तब पहुंचेगा। या बंबई जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, तब पहुंचेगा। तो किताबें पढ़ने से नहीं पहुंच सकता आदमी मंजिल तक। शास्त्र कितने ही पढ़े कोई, शास्त्र पढ़कर लोग अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। कई ऐसे मूर्ख हैं जो युवा धन सुरक्षा, महान नारी जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़कर वो अपने ढंग का अर्थ निकाल लेते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है। ऐसे लोग तो अगर गीता पढ़ें तो गीता में से भी अपना अर्थ निकालेंगे और उनका अर्थ सुनकर भगवान कृष्ण भी चौंकेंगे कि इसने मेरी गीता का क्या अर्थ लगा दिया। भगवान को भी आश्चर्य लगेगा, जैसे अपने को आश्चर्य लगता है ना कि ये पागल लोग क्या अर्थ लगाते, लिखा क्या है और समझ क्या रहे हैं, कहा क्या और समझा क्या इन्होंने। एक सेठ के पास एक आदमी आया कि मेरे को काम दो। बोले तुम मेहनत करते हो ठीक से? बोले हाँ ठीक से करता हूं, मैं कभी थकता नहीं हूं। तो ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, तुम काम खूब करते हो और थकते नहीं हो, शाबाश, फिर तो तुम रहो यहां। अगले दिन सेठ ने देखा कि वो नौकर कुर्सी पे बैठा है, पैर पे पैर चढ़ा के। बोले तू यहां बैठा है? बोले साहब मेरे नहीं थकने का यही राज है, मैं नहीं थकता हूं, यही मेरा ये रहस्य है, इसी कारण मैं थकता नहीं हूं। नहीं, ये तो आलस्य है, प्रमाद है। तो लोग अपने ढंग का अर्थ लगाएंगे शास्त्र पढ़कर। और कई लोग तो ऐसे विकृत होते हैं कि उनको शास्त्र भी बदल नहीं पाते, वो शास्त्र को बदल देते, वो शास्त्र का मन गढ़ंत अर्थ लगा देते हैं, उनको शास्त्र भी बदल नहीं पाते। ये जरूर बदल देंगे शास्त्र को, उसके अर्थ को, अपना अर्थ शास्त्र के ऊपर लाद देंगे, परंतु जीवंत शास्ता सद्गुरु पर कोई भी अपना अर्थ, अपनी व्याख्या लाद नहीं सकेगा। गुरु तो अपने अनुभव से उसके संशयों को दूर करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी, संसार में कई साधनाएं हैं, गुरु के पास होना वो बड़ी साधना है।